हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स का। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हाउ टू मेजरमेंट विद द वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स से क्या क्या यूज होता है, ठीक है, किस टाइप का मेजरमेंट करते हैं, वो मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया था। उसके पहले एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर के बारे में उसके पहले लेक्चर में यूनिट और उसके बारे में दिखा लिया था, ठीक है ना। तो आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है माइक्रोमीटर। अब जैसे हमने कल डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर्स का यूज कैसे है, कहाँ कहाँ वो यूज होता है, तो वो 3 जगह यूज होता है। लेंथ यूज करने के लिए, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजरमेंट के लिए, उसके बाद डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए, और उसके बाद इंटरनल डायामीटर। देखो आप पढ़ते नहीं, वो आपकी गलती है, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली 60 बता दिया था, फिर आप मोबाइल में गेम खेलते रहो, वो सब करते रहो, वो आपकी गलती है, ठीक है ना। तो इसीलिए भाई आई रिक्वेस्ट यू, एक बार उसको देखो, 2 बार जाके घर पे पढ़ो और उसको कॉपी करो और अपने हाथ से लिखो, तो ही आपको याद रहेगा। बाकी तो आप किसी भी YouTube चैनल पे जाओ, आपको मेहनत ना करना पड़े ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से वो ड्राइंग करना पड़ेगा कि हाउ टू फिगर ऑफ दी वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है ना। अब आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। सॉरी, वर्नियर कैलिपर्स हमने देख लिया है। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर जिसको स्क्रू गेज भी बोला जाता है। माइक्रोमीटर, उसका दूसरा नाम क्या है? स्क्रू गेज। जीटीयू एग्जाम में इसमें से कोई भी नाम आए तो आज वो डिस्कस करेंगे, वो लिखना है, ठीक है। और एक टॉपिक बाकी है लिस्ट काउंट एरर, वो भी आज खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले हमने माइक्रोमीटर, कल हमने देखा था वर्नियर कैलिपर्स जिसमें कैसे लेंथ, इंटरनल डायामीटर और डेप्थ मेजर करना है, वो हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज देखना है हमें माइक्रोमीटर जिसका 2 नाम है, माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज, ठीक है ना। पहले उसका यूज कैसे है। जैसे हमने कल देखा था वर्नियर का कितना यूज है, 3 यूज है, लेंथ, इंटरनल डायमीटर एंड द डेप्थ। ऐसे वर्नियर माइक्रोमीटर का यूज है आपका डायामीटर चेक की। डायामीटर जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसके लिए यूज होता है? डायामीटर चेक करने के लिए। डायामीटर मेन पर्पज है, आप कई तरह के मेजरमेंट भी कर सकते हो। मेन पर्पज डायामीटर ऑफ दी सब्सटेंस, हाँ, ऑब्जेक्ट डायामीटर मेजरमेंट करने के लिए वो यूज किया जाता है। पहले मैं कल के जैसा फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, मतलब कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ मैं फिगर फटाफट यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उसका शेप ऐसे यू जैसा पहले, ठीक है ना। यहाँ आपका ऐसे आएगा, ठीक है। आप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में ड्रॉ करोगे भाई, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसकी फिगर वर्नियर कैलिपर्स जितनी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी फिगर है आपकी। ऐसी उसकी फिगर है, ठीक है। यहाँ ई पॉइंट, चलो ठीक है। यहाँ मैं दूसरे पॉइंट दे देता हूँ ताकि आपको देखने में समझ में आए। देखो भाई, ऐसी आपकी फिगर होती है देखने में माइक्रोमीटर। अब मैंने जो पॉइंट लगाया है, ये इसको बोला जाता है आपका फ्रेम। क्या बोला जाएगा? आपका फ्रेम। बी को बोला जाएगा एनविल। उसके नोमेनक्लेचर के साथ आपको जीटीयू एग्जाम में क्या करना है? ड्रॉ करना है, ठीक है ना। एनविल। उसके बाद है आपकी स्पिंडल। स्पिंडल, इसको क्या बोला जाता है? स्पिंडल। क्या बोला जाता है? स्पिंडल, ठीक है। उसको बोला जाता है, ये फिर से ये फ्रेम ही है जिसमें आपका स्क्रू क्या होता है? एंगेजमेंट होता है। और ये होता है आपका स्लीव। डी क्या है? आपका स्लीव, ठीक है। ई है आपका थिम्बल, ये आपका थिम्बल है। और ये आपका ग्रीपर है। ये हुआ आपका विथ नोमेनक्लेचर, आपका फिगर हुआ। समझ में आया क्या है भाई?
देखो ऐसा आपको माइक्रोमीटर आपको दिखेगा, और इसको बोलते हैं फ्रेम। उसको मैं प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये रहा आपका माइक्रोमीटर, ये रहा आपका माइक्रोमीटर। आपको नज़दीक से मैं दिखा दूंगा। दिस इज़ द माइक्रोमीटर, और उसकी फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है ना। अब देखो इसमें से आपको यू जैसा दिख रहा है, ये आपकी फ्रेम है, ये आपकी ग्रिप है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, ग्रिप है। ग्रिप क्यों? क्योंकि आप मतलब आपकी फिंगर्स में कुछ स्वीट हो, मतलब ऐसी चिकास हो, तो आप इजीली आप मेजरमेंट ले सकते हो। तो ये है ग्रिपर, ठीक है ना। ऐसे हो आप कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, तो इसी माइक्रोमीटर से इंटरनल डायामीटर आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माइक्रोमीटर। वो किसके लिए यूज होता है? डायामीटर के यूज, लेंथ के लिए नहीं यूज किया जाता है, ये डायामीटर के लिए यूज किया जाता है। अब डायामीटर हम कैसे मेजरमेंट करें, तो देख लो भाई इधर कि पहले तो हम जैसे वर्नियर, देखो हमने कल ये देखा था वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें पहला स्टेप कौन सा है, क्लीननेस। हमें चाहे माइक्रोमीटर हो, चाहे स्क्रू गेज हो, चाहे वर्नियर कैलिपर सा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको आगे जाके आए, आपको क्लीननेस रखना जरूरी है। कोई भी प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको वो क्या करना होगा, क्लीन करना होगा, ठीक है। कि जैसे हमने क्या किया था, जाओ सब क्लीन किया था, उसके बाद 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ भी ऐसा ही करना है। सपोज कि ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले उसके दोनों जो ये दोनों एनविल है, ठीक है, एनविल और स्पिंडल है, एनविल और स्पिंडल को आपको क्या करना है, बीच में से ऐसे क्लीननेस करना है, क्योंकि वहाँ मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट रखना है, इसीलिए। समझ में आया? एनविल और इस स्पिंडल को आपको क्लीन करना है। उसके बाद आपको ए घुमाना है, और कहाँ टच करना है, स्पिंडल को इसके साथ टच करना है। जैसे टच होगा ना, जैसे ही टच होगा तो ऐसी आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी? ऐसी टर जैसी आवाज आएगी। यहाँ टक करना है। ऐसा नहीं कि चलो मुझे अच्छा लग रहा है उसको घुमाते रहूं, आपका इंस्ट्रूमेंट बिगड़ेगा। तो जब तक एक टक टक आवाज बोले तब आपको क्या करना है, स्टॉप हो जाना है, ठीक है ना। जो देखो आपको सुनाई देगी, बस यहाँ तक आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। वो यहाँ टच हो जाएगा तब ऐसी आवाज आएगी, ठीक है ना। ओके, क्लियर इतना। अब कैसे मेजरमेंट लेना है, देखो यहाँ आपकी ये क्या है, जैसे वर्नियर में मेन स्केल थी, यहाँ उसको स्लीव बोला जाता है। आप मेन स्केल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द फिक्स। जैसे वर्नियर में कैसा था, फिक्स था ना, तो यहाँ भी कैसा है, उसका फिक्स स्केल है। मूवेबल, वो उसमें भी कैसा, वो रिटेनर से हम मूवेबल करते थे। तो यहाँ हमको घुमाना है, तो ये आपका घुमाटा, जिसको मैं क्या बोलूँगा, फ्लेक्सिबल स्केल भी बोलूँगा, ठीक है। ये जो घूम रहा है उसमें भी आपको क्या दिखेंगे, ऐसे मेजरमेंट लिखे हुए दिखेंगे। देखो मेजरमेंट लिखे हुए, इस जो घूम रहा है उसको भी मेजरमेंट लिखा हुआ है, और जो मैंने उंगली बताई है वहाँ क्या है, आपका मेन स्केल है, ठीक है ना। तो वो नहीं घूमेगा, तो उसको मैं बोलूँगा मेन स्केल, जो फिक्स स्केल होता है, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, ऑब्जेक्ट का डायामीटर हम कैसे मेजरमेंट करते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्लीन करने का, उसके बाद आपको ए स्क्रू यहाँ एनविल के साथ क्या करना है, टच करना है। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ए है स्क्रू, ए है एनविल, ठीक है। उसको क्या करना है, टच करना है। कहाँ टच करना है, जब तक आपको आवाज नहीं सुनाई दे तब तक। अब देखो माइक्रोमीटर की भी एरर होती है। अब यहाँ देखो आपका मेजरमेंट हमने वर्नियर में कैसे 0 से लिया था, बस उसमें भी ऐसा ही करना है। बट यहाँ इस माइक्रोमीटर में आपको क्या दिखेगा, देखो ये जो 0 है ना, मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो मैं अभी जूम कर रहा हूँ, लो फोकस आएगा अभी तो आपको दिखेगा। तो ये देखो ये आपका 0 आया। 0 पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करना है। यानी यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ जो कापा है ना, मतलब यहाँ जो मेजरमेंट के लिए यूनिट, वो भी आपका 0 से ही का क्या करना होगा, आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है 0 रीडिंग से। ओके। अब सपोज कि मुझे एक पेन का डायामीटर मेजरमेंट करना है, किसका, इस पेन का डायामीटर मेजरमेंट करना है। तो क्या करोगे, पहले ऐसे करोगे सिंपल, फिर ए ऑब्जेक्ट को यहाँ ऐसे आपको क्या करना है, सॉरी, ये आपको क्या करना है, टच करना है। जैसे कि
देखो ऐसे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा, फिर यहाँ टच करके इसको बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, ठीक है। ये थोड़ी स्मूथ पेन है ना, इसीलिए मैं दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बीच में से हटनी नहीं चाहिए, आप जो भी ऑब्जेक्ट लो। देखो आई टच टच आवाज आई, ठीक है। वहां तक आपको अंदर तक ले जाना है, वहां तक अंदर तक आपको ले जाना है, ठीक है ना। देखो ऐसे अब आप घुमाओगे ना तो टर्टर ऐसी आवाज आएगी, बस यहाँ तक आपको स्टॉप हो जाना है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखो पेंसिल को ऐसे रखना है, फिर ए स्क्रू और वहां से टच करना है, ठीक है। तो ऐसे देखो आवाज आ रही है, बस यहाँ तक आपको स्टॉप करना है, बस अभी नहीं घुमाना है। और आपको मेजरमेंट मुझे दिख रहा है 5.4, देखो भाई 5.45 ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है मेजरमेंट। देखो यहाँ आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ 5 है, और ये जो है ना आपको कैसा यहाँ दिखाई देगा, ये आपका मेरे को यहाँ 0 1 1 2 3 4 यहाँ 5 है, और ये जो राउंड है ना राउंड, तो यहाँ 40 है, और यहाँ 40 है, और यहाँ क्या है, यहाँ आपका 30 है। तो यहाँ मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ 5.35 mm, यानी आपका 0.5 सेंटीमीटर इतना डायामीटर है, अगर आप स्केल से मेजरमेंट करना चाहो तो, ठीक है ना। तो समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे आपको मेजरमेंट लेना है। मैं दूसरे ऑब्जर्वेशन भी लिख देता हूँ। सपोज के आपके मेन स्केल में 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आपका ये जो आप घुमा रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, ठिम्बल घुमा रहे हो, ठीक है। वो वहाँ अटका है, यहाँ अटका है, ठीक है, ऐसा यहाँ अटका है। तो 7 पे हुआ तो हम 7 पॉइंट करेंगे। और यहाँ आपका जो ग्रीपर है, ठीक है, तो एक यहाँ आपका है सपोज के 90 डिग्री है, 90 है, और यहाँ आपका क्या है 88 है, तो होगा आपका 7.88 mm। समझ में आया भाई क्या करना है, पहले इसको मेन स्केल का लेना है, और पॉइंट के बाजू में यहाँ जो मैचिंग है वही लेना है। तो दिस इज द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन विद द माइक्रोमीटर, ठीक है। हालांकि माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स में थोड़ी एरर की जाती है। आप कोई भी खरीदने जाओ ना वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर, आपका दोनों स्केल में 0 मैच होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, 0 एरर। अगर ऊपर नीचे हो तो वो पॉजिटिव एरर में भी आता है और नेगेटिव एरर में भी आता है। हालांकि वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको खरीदने जाओ तो वर्नियर कैलिपर्स हो या माइक्रोमीटर हो, दोनों मेन स्केल मैं लिख रहा हूँ, मेन स्केल और जो मूवेबल स्केल है उसका 0 जब आप नहीं मेजरमेंट कर रहे हो तब 0.0 होना चाहिए, वही एरर के बिना आपका इंस्ट्रूमेंट होगा। समझ में आया भाई, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ मेजरमेंट। कोई भी चीज ले लो आप, डायामीटर लेना है तो आप कोई भी चीज ले लो तो आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने पेंसिल का लिया तो पेन का ऐसे वो ढक्कन का भी ले सकते हो डायामीटर, ठीक है। बट वो क्या है, थोड़ा मोटा माइक्रोमीटर चाहिए, हमारे पास ये थोड़ा एजुकेशनल छोटा है, ठीक है। तो देखो ऐसे, देखो ये मैंने पेन का किया तो देखो ये आवाज़ आ रही है, बस। तो ये हुआ आपका मेजरमेंट। यहाँ आपको मेन स्केल और जो मूवेबल स्केल है वो मैचिंग करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मेरा कोई अनदर ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है ना, तो मुझे इसका डायामीटर मेजरमेंट करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो क्या है, उल्टा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे सीधा ही होना चाहिए। देखो भाई ऐसे, बस बीच में से अपने आप छूट नहीं जाना चाहिए, बस वही हमें ध्यान रखना है, बीच में से अपने आप छूट ना जाए, वो आपका मेजरमेंट होगा। और हमें देखना कैसे, ऐसे 90 डिग्री पे देखना है, ऐसे नहीं ऐसे टेढ़े होके कि ऐसे टेढ़े होके नहीं देखना है, ठीक है ना, ऐसे 90 डिग्री पे देखना है, तो ही आपका ऑब्जर्वेशन परफेक्ट आएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ माइक्रोमीटर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आप ऐसे अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट घर पे वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर नहीं होगा, बट आपके स्कूल कॉलेज में अपने अगर सर ना कहे तो अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस आए। तो यहाँ आपके फिगर
कॉपी कर लो और उसका जीटीयू में क्या पूछा जाता है कि फिगर ड्रॉ करो नोमेनक्लेचर के साथ और उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे समझाया ना वैसा डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि पहला स्टेप कौन सा है, एनविल और स्पिंडल को क्या करो, साफ सफाई करो, क्लीननेस करो, फिर 0 0 एरर क्या करो, सेट करो। 0 0 एरर सेट करने के बाद ही आपको क्या करना है, वो एक्सपेरिमेंट आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है, वरना आपके में एरर आएगी। ठीक है, तो कॉपी कर लो। उसके बाद लास्ट टॉपिक, लिस्ट काउंट एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड लिस्ट काउंट एरर ऑफ माइक्रोमीटर। 5-10 मिनट लगेंगे उसमें और चैप्टर आपका खत्म, वो डिस्कस करेंगे। तो ये कॉपी कर लो। तो ये हुआ आपका माइक्रोमीटर, फिर उसका वर्किंग कंडीशन जो भी मैंने समझाया वो लिख देना। ठीक है, अब एक टॉपिक बाकी है, लिस्ट काउंट एरर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसमें खत्म हो जाएगा लिस्ट काउंट एरर दोनों का। तो यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचे कि हाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार जीटीयू में आता है वर्नियर कैलिपर्स और उसके अदरवाइज में माइक्रोमीटर। तो फिगर के साथ आपको नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो इतना रिवाइज करो और कॉपी करो। नेक्स्ट लेक्चर में लिस्ट काउंट एरर हम देखेंगे। तो हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।